हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसके बारे में थोड़ा केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार ही क्या हो रहा है, जो हिंदी मीडियम के हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका एक नया सिलेबस है, उसके अंदर केस स्टडी आ रही है, जिस वजह से बच्चे बहुत डर रहे हैं कि केस स्टडी के अंदर क्या होगा, हम कैसे करेंगे। तो ये कोई टफ पार्ट नहीं है, बस क्या है, एक क्वेश्चन को समझना है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। सारे फॉर्मूले वही लगेंगे जो हम लगाते आ रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में मैंने फॉर्मूले बता चुकी हूँ किस तरीके से अप्लाई करने हैं और कैसे अप्लाई करने हैं। एक उसमें रह गया था फॉर्मूला, तो वो था एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला, एसएन मतलब होता है कुल, टोटल, यानी कि जैसे देखो, अब आप 5 फ्रेंड्स हो, मैंने आपको टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, एक को 5 दी, दूसरे को 10 दी हैं, तीसरे को 8 दी हैं समथिंग। तो अगर मुझे काउंट करना है कि मैंने पांचों फ्रेंड्स को कितनी टॉफ़ीज़ दी हैं, तो हम क्या लगाएंगे, एसएन का फॉर्मूला पुट करेंगे कि कुल टॉफ़ियाँ मैंने कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी हैं पांचों फ्रेंड्स में। तो एसएन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। ये हमारा एसएन का फॉर्मूला होता है। एन आपको पता है जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ए आपको पता है पहला पद, और डी होता है सारवंतर। डी होता है हमारा सारवंतर, ठीक है। अब हम एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ये 5.3 का क्वेश्चन है, आप चेकआउट कर सकते हो अपने बुक के अंदर। ये केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई 20 एंड सेकेंड टर्म कितनी हो गई 19। तो हम डी निकाल लेते हैं। डी निकालने का हमारा फॉर्मूला a2 माइनस a1। तो 19 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब मैंने बताया था, देखो हमारे पास कुल लट्ठे कितने हैं, 200 हैं। तो हम किस चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें टोटल दे रखा है कि हमारे पास टोटल कितने लट्ठे हैं, लॉग्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल है, तो इट मीन्स ये एसएन की वैल्यू है हमारे पास। तो एसएन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 200। तो हमसे पूछा क्या है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, कितनी पंक्तियां पूछी है, इसका मतलब टर्म्स पूछी है, एन की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एसएन का फॉर्मूला हमारा n/2 2a प्लस n-1 d। एसएन की जगह पे एसएन की वैल्यू, एन हमारे पास कुछ है नहीं तो एन सेम रहेगा, 2 बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का ए कितना था हमारे पास 20 प्लस, अब एन कुछ नहीं है सेम ही रहेगा, एंड डी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, -1। 200 n/2 पहले सॉल्व कर लेते हैं, 220 40 प्लस, अब ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो -1 को जब हम -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 आ गया हमारा, तो प्लस का 1 आ गया हमारे पास। 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 400। 200 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 400। तो n यहीं पे रहा 40। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस -n एंड प्लस प्लस +1। जब भी ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन चेंज होएगा तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। अगर इन केस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता तो हमारे साइन चेंज हो जाते। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 40 + 1 हमारा कितना हो गया 41, एंड ये -n। अब n को 41 से मल्टीप्लाई करोगे 41n, एंड n को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा n², और माइनस का था तो हमारा माइनस हो गया, ठीक है। अब पहले क्या देखो, अब n² की जो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो हम इस साइड ले आते हैं, अपने लेफ्ट साइड ले आते हैं। अब इसको भी लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में था और प्लस का ही था तो प्लस का ही रहेगा, हम इसके साइन चेंज नहीं करेंगे। अब राइट साइड में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो क्या रह गया, 0। अब इसको देखो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो n² के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, n के आगे जो कोफिशिएंट होगा वो b होएगा, एंड ये लास्ट वाला हमारा c होएगा। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल D का, b² - 4ac।
ये हमारे 4th चैप्टर में भी है गिवन, तो आप चेक कर सकते हो। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -41 का स्क्वायर माइनस, अब ये 4 बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 एंड सी की वैल्यू कितनी है 400। अब 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 1 8 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया एंड इसको करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1600। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 81। अब हमें एक और फॉर्मूला पुट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे अभी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखोगे हमारे पास हमने d यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हम x का फॉर्मूला पुट करेंगे, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो माइनस और b कितना था हमारे पास, माइनस का 41 प्लस माइनस √d, d कितना है 81 हमने निकाला है, फिर 2 बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का एंड a की वैल्यू कितनी है 1। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 41 क्या हो गया प्लस का हो गया, फिर ये प्लस माइनस का साइन। 81 का रूट कितना होता है 9 होता है। ओके, 2 1 जा 2 हो गया। अब देखोगे इसमें दो साइन है आपके पास, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमें दोनों को पुट करना है 1 1 टाइम। तो 41 प्लस 9 अपॉन में 2 एंड 41 माइनस 9 अपॉन में 2, तो 41 और 9 कितना हो गया आपके पास 50 अपॉन में 2, तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। देन 41 में से हमारा 9 जाएगा तो कितना बचेगा 32 डिवाइड में 2 था तो हमारा कितना आ गया 16। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 25 एंड 16, बोथ ऑफ आर n वैल्यू। देखिए हमें क्या निकालना था कि ये 200 जो लट्ठे हैं कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। या तो ये 25 में रखे जाएंगे या फिर ये 16 में रखे जाएंगे। ठीक है, दो आई है हमारे पास n की वैल्यू। अब क्या फाइंड आउट करना है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे। जो सबसे ऊपर की जो हमारी रो बनेगी उसके अंदर हमारे कितने लॉग्स आएंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है 25 आई है और n की वैल्यू कितनी आई है 16 आई है। तो हम 25th टर्म बता सकते हैं कि 25th टर्म्स के अंदर कितने हमारे लॉग्स थे। तो A25 का फॉर्मूला पुट कर दोगे। जब मैंने इंट्रोडक्शन समझाया था तो आपको ये टर्म्स निकालनी समझाई थी। जब A25 दे रखा है तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा A + 24D। A की वैल्यू हमारे पास थी 20 + 24 और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, कितनी करी थी -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -24। तो हमारे पास कितना आ जाएगा -4, हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A16, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 16 भी गिवन है। तो A16 का फॉर्मूला होगा हमारे पास A + 15D। A की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 + 15 एंड D की वैल्यू हमने निकाली थी -1। तो 20 जब 15 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -15। तो हमारे पास कितना आ गया 5। तो जो 16 टर्म जो होगी, जो सबसे ऊपर वाली टर्म होगी, उसमें हम कितने लॉग्स होंगे आपके पास 5 लॉग्स होंगे।